31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। मणिपुर के बाद अब हिंसा का शिकार क्यों हुआ हरियाणा? क्यों भड़की हरियाणा में हिंसा और क्यों देखते ही देखते सुलग गया हरियाणा? बताऊंगी आपको हरियाणा के हिंसा की सेज चढ़ने की असली वजह, और ये भी बताऊंगी कि कौन है वो आरोपी जिसकी वीडियो अपील की वजह से ये हिंसा हुई। हरियाणा हिंसा की बिल्कुल सच्ची तस्वीरें और हर एक चीज की सच्चाई दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि जब कभी भी इलेक्शन आते हैं तो उसके आसपास के सालों में ऐसी एक बड़ी घटना क्यों हो जाती है। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको हरियाणा में हुई हिंसा की वो तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए ये जलती गाड़ियाँ, कारें, बसें, बाइकें और गाड़ी के टूटे शीशे से सारा तमाशा देखती है खाकी। हाथों में हथियार, तलवार। ये तस्वीरें किसी धार्मिक यात्रा में शामिल हुए लोगों की कम और दंगों की तैयारी कराए लोगों की ज्यादा लग रही है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, खून से लथपथ ये नौजवान, हर तरफ चीख पुकार, आग, हथियार, मारपीट, पथराव। इन तस्वीरों को आप इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें नहीं कह सकते, क्योंकि हिंसा और दंगा करने वाले ये इंसान है ही नहीं, और ना ही ये हैवान है और ना ही जानवर, क्योंकि इनमें भी कुछ अपनी मर्यादाएं होती हैं। इन्हें भी अपने जैसों का दर्द पता होता है। और यकीन मानिए जो लोग भी इस तरह की हिंसा करते हैं, मैं उन्हें इंसान नहीं कह सकती, क्योंकि भगवान ने इंसानों को बनाया है और उसके बनाए हुए इंसान ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सब शैतान हैं जिन्हें न किसी का दर्द दिखता है और न तकलीफें। इन्हें सिर्फ अपना मतलब दिखता है। हिंसा, कर्फ्यू, सांप्रदायिक तनाव और धारा 144। हरियाणा में ये शैतानियत से बड़ी घटना 31 जुलाई से शुरू हुई। हरियाणा के नूंह जिले के मेवात क्षेत्र में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच टकराव शुरू हुआ। मेवात और सोहना में दो समुदायों के बीच का ये बवाल देखते ही देखते हिंसा में बदल गया और इस हिंसा की आग गुरुग्राम, फरीदाबाद तक पहुंच गई। यहाँ दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर चलाए। करीब 90 गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तनाव की शुरुआत नूंह से हुई, जहां ब्रजमंडल यात्रा के दौरान दो गुटों में टकराव हुआ। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि पत्थर के साथ साथ गोलियां भी चली। भड़की हिंसा की आग से गुरुग्राम के सोहना और फरीदाबाद समेत कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। इस हिंसा में होमगार्ड के 2 जवानों सहित 4 लोगों की मौत हो गई और 10 पुलिसकर्मियों समेत 15 लोग घायल हो गए। इस हिंसा के बीच गुरुग्राम के एक मस्जिद पर भी हमला हुआ। इस हिंसा की वजह से नूंह में इंटरनेट सेवाएं बंद करने और धारा 144 लगाने के साथ ही जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। पुलिस ने कल की हिंसा को लेकर 20 से ज्यादा FIR दर्ज की है। इस मामले में बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हुई हिंसा की शुरुआत। दरअसल हिंदू संगठनों की तरफ से तय किया गया था कि हरियाणा के नूंह जिले में ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। तय प्लान के मुताबिक मेवात में शिव मंदिर के सामने से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी। तभी यात्रा पर पथराव हो गया। इस ब्रजमंडल यात्रा में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। यात्रा से एक दिन पहले मोनू मानेसर ने वीडियो जारी कर यात्रा में अधिक से अधिक लोगों से पहुंचने की अपील की थी। इतना ही नहीं, मोनू मानेसर ने कहा था कि वो खुद भी इस रैली में शामिल होगा। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम में यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले।
हालांकि मोनू मानेसर इस यात्रा में नहीं आया, लेकिन बिट्टू बजरंगी नाम के कथित गोरक्षक के शामिल होने पर तनाव बढ़ा। बताया जा रहा है कि लोग मोनू मानेसर की अपील से नाराज थे, इसी वजह से ये हिंसा हुई। ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान नू में दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर बवाल काटा और तभी पथराव शुरू हुआ। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि मोनू मानेसर की अपील से क्यों दूसरे पक्ष के लोग भड़के। दोस्तों, ये 6 महीने पहले की बात है। तारीख थी 16 फरवरी। हरियाणा के भिवंडी में लोहारू के पास एक जली हुई बोलेरो में 2 कंकाल मिले थे। मृतकों की पहचान नासिर 25 वर्ष और जुनैद 35 वर्ष के तौर पर हुई थी। इन दोनों की हत्या का आरोप बजरंग दल के प्रांत प्रमुख और ब्रिज यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों से आने की अपील करने वाले और खुद भी शामिल होने को कहकर गायब हो जाने वाले मोनू मानेसर पर लगा था। इस यात्रा में मोनू मानेसर के आने की संभावना से मेवात के स्थानीय लोग नाराज थे। इसी नाराजगी में मेवात के स्थानीय लोगों ने कल जमकर बवाल काटा। 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसके चलते इलाके में जबरन तनाव का माहौल पैदा हो गया और इसी तनाव और सांप्रदायिक हिंसा के बाद देर रात गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित मस्जिद में आग लगा दी गई। इस हमले में मस्जिद के इमाम की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर बीबीसी की एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी। देखिए, डीजीपी के मुताबिक जिस समय मस्जिद पर हमला हुआ, पुलिस बल वहां सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन हमलावरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अचानक गोलियां चला दी। पुलिस घटना से जुटे वीडियो जुटा रही है और हमलावरों की पहचान की जा रही है। कुछ संदिग्ध हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस इमाम की मौत हुई उनका नाम साद था। वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। इमाम साद के भाई शादाब अनवर ने बीबीसी से बात करते हुए बताया, मैं अपने भाई का बस चेहरा ही देख पाया हूँ। अभी हम मोर्चरी पर हैं। मेरे भाई पिछले 7 महीने से इस मस्जिद के इमाम थे। मेरे भाई की उम्र महज 22 साल थी। दोस्तों, आखिरी बार शादाब ने बीती रात 11:30 बजे साद से बात की थी। बीबीसी के अनुसार शादाब ने बताया कि आज मेरे भाई को वापस घर लौटना था, उसका टिकट था। मैंने उसे फोन करके समझाया कि अभी माहौल ठीक नहीं है, जब तक हालात सामान्य न हो मस्जिद से बाहर न निकले। यही आखिरी बात मेरी उससे हुई। दोस्तों, इस पूरे दंगे में 22 साल का एक मस्जिद का इमाम, हिंसा को रोकने की कोशिश करने वाले 2 होमगार्ड और 3 अन्य लोगों की मौत हुई। दोस्तों, इन सांप्रदायिक दंगों में ज्यादातर आम लोगों का ही नुकसान होता है। क्यों होता है, ये आम जनता बेहतर समझती है। एक आरोपी जिस पर 2 लोगों की हत्या का आरोप है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यात्रा में आने की अपील करता है, खुद भी आने के लिए कहता है और फिर गायब हो जाता है। फिर इस यात्रा में दंगे हो जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है, आम जनता का नुकसान। और हैरानी वाली बात तो ये है कि पुलिस की मौजूदगी के बाद भी, सुरक्षा के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। देखिए, बीबीसी की ये रिपोर्ट जिसमें साफ तौर पर लिखा है, मेवात में हिंसा के बाद सोमवार शाम पुलिस की टीम मस्जिद का प्रबंधन करने वाली हरियाणा अंजुमन ट्रस्ट के पास पहुंची थी और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। कहा कि मस्जिद की सुरक्षा पुलिस करेगी। जब ट्रस्ट ने मस्जिद के इमाम और अन्य यहाँ रहने वाले 2 अन्य कर्मचारियों के बारे में बात की, तो पुलिस ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। सवाल यह है कि जब चिंता की कोई बात नहीं थी, तो क्यों देर रात इस तरह का हमला हो गया? इस मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इस मौत की जिम्मेदारी? दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि 2004 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में 17 मंदिरों, 2 गुरुद्वारों, 1 चर्च और 1 मस्जिद के निर्माण के लिए जमीन आवंटित की थी। ये मस्जिद उसी जमीन पर बनी है और ये गुरुग्राम की एक लौती मस्जिद है। यहाँ आसपास रहने वाले मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं। दोस्तों, अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि मंदिर हो या मस्जिद, किसी भी धर्म स्थल में आग लगाना एक बेहद ही निंदनीय और क्रूरता वाली बात है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जिस हत्या के आरोपी ने वीडियो बनाकर खुद एक धार्मिक यात्रा में मौजूद होने की बात कही थी, जिस वजह से लोग भड़के, उस पर खबर लिखने तक कोई FIR नहीं की गई थी। ये भारत के खबर के अनुसार अब तक इस मामले में 21 FIR दर्ज की गई है। FIR की संख्या 40 तक भी पहुंच सकती है।
नू एसपी नरेंद्र सिंह ने मंगलवार को सभी लोगों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि नू शोभ यात्रा में मोनू मानेसर शामिल नहीं था, उसका नाम किसी भी एफआईआर में शामिल नहीं है। अब आप हमें बताइए कि खुद शामिल होने की बात कहने के बाद यात्रा में न पहुंचना और फिर उस यात्रा में सांप्रदायिक हिंसा हो जाना, कई लोगों की मौत हो जाना, धार्मिक स्थल में आग लग जाना, क्या ये सारी चीजें कोई सोची समझी साजिश थी? यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल उठता है कि जब कभी इलेक्शन आते हैं तो उसके आसपास के सालों में ऐसी एक बड़ी घटना क्यों हो जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बस इतना कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की रिपोर्ट देखने को मिलती रहे।